अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खस्ता 7 न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खस्वा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज बतारीख 16 नवंबर को खम्मम में BRS MLA उम्मीदवार व रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के इंतखाबी जलसे से खुसूसी खिताब किया। इस दौरान वजीर दाखिला ने हाल ही में करीम नगर में की गई अपनी एक तकरीर का हवाला दिया। वजीर दाखिला ने अपनी तकरीर में महात्मा गांधी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का तकाबुल एक साथ किया था। इस दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अदल इंसाफ से मुतालिक गांधी जी के नजरिए को भी पेश किया था। चंद गोशों में ये गलत फहमी पैदा हो गई कि मोहम्मद महमूद अली ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का रियासत तेलंगाना के नज़्म नक्श से तकाबुल किया। वो इस बात का इन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि किसी भी मुसलमान के फहमो गुमान में हरगिज भी ये बात नहीं आ सकती, लेकिन मीडिया का एक गोशा जो कि BRS हुकूमत से काफी ज्यादा नाराज है, इस मामले को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वो खुलफाए राशिदीन का हद दर्जे तक एहतराम करते हैं और वो औलिया अल्लाह के और तमाम शहीदाई और मुतक़िद भी है। इन्होंने कहा कि बहैसियत मुसलमान कोई भी खुलफाए राशिदीन के दौर का किसी से भी हरगिज तकाबुल नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि मेरी तकरीर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात खस्वा 7 न्यूज़ चैनल के साथ। मेरे हिंदू भाइयों से सभी लोगों से कहता हूँ, कितनी तरक्की आई है तेलंगाना के अंदर। आप खुद इस बात का अंदाजा कर सकते हैं, हर आदमी जानता है। ये जो 9 साल 4 महीने की हुकूमत रही है, बहुत अच्छी हुकूमत रही है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट आया है, जिसमें सभी लोगों को तरक्की करने का मौका मिला है। चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे SC भाई हो, SC भाई हो, BC भाई हो, अपर कास्ट हो, हर एक के लिए CM साहब ने कुछ ना कुछ किया है। इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत से लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने पॉलिसी बताते हैं और दूसरी पार्टी के जो खामी है वो बताते हैं। मैं जितना हमारी स्टेट के खास तौर से मैं बताता हूँ, अम्बेडकर स्टैचू CM साहब ने 125 उनका बर्थडे रोज ऐलान किया। हैदराबाद में इतना बड़ा स्टैचू बिठाया गया, लाइब्रेरी बनाई गई। इतनी तहजीब जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उसे हम कायम रखना चाहिए। इसी तरह हम जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, और खास तौर से हमारे यहाँ पर मुस्लिम मीडिया के भाई भी है, मैं एक छोटी गुजारिश करना चाहता हूं। मैं करीम नगर में और एक बार एक जलसे में कहा था कि हिंदुस्तान जब आजाद होने के करीब था तो किसी शख्स ने गांधी जी से सवाल किया था, आप हिंदुस्तान कैसा तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? तो गांधी जी चूंकि इस्लामी लिटरेचर से बहुत वाकिफ थे, उन्होंने कहा मैंने किताबों में पढ़ा हूं, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो हमारे खलीफा थे, उनके दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, इंसाफ हुआ करता था। उसी तरह का हिंदुस्तान देखना चाहता हूं मैं, तरक्की याफ्ता। मैंने इसके साथ कहा कि हमेशा भी कहते रहता हूं कि एक तो महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी है जिसे हम याद करते हैं, जो हिंदुस्तान को आजादी दिलाए। अब किसी वजह से वो जिंदा नहीं रहने की वजह से आज हिंदुस्तान के हालात खुद बिगड़ चुके हैं। वो रहते होते तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ता था। उसके बाद तेलंगाना के जो KCR साहब है, उन्हें भी हम महात्मा कहते हैं, वो भी तेलंगाना को तरक्की दिला रहे हैं। अब एक मीडिया वालों ने वो बीच का वर्ड को थोड़ा सा हटा के उमर फारूक रजी अल्लाह से जोड़ा। मैं कहता हूं, हम किस तरह जरूरत कर सकते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के किसी से मिसाल देने की?
तो मीडिया जो कि वो हमारे साथ जरा नाराज है, वो कुछ कर दी है उन्होंने गोलमाल, वो लोग देख रहे हैं, हमारे उलमा भी देख। मुझे बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे आंख में आंसू आ चुके हैं कि मैंने क्या बोला, लोग ने क्या सोचा। फिर भी मीडिया के तमाम भाई है, मैं तमाम लोगों से अगर वो कहीं भी अगर ऐसी मुझसे भूल चूक होती है या किसी वजह से किसी को तकलीफ है तो मैं दिल की गहराई से उनसे माफी चाहता हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए अगर आप समझते हैं, पर मेरे दिल में खुलफाए राशिदीन हो उनका तो बड़ा एहतराम है, और वैसे हमारे औलिया अल्लाह हो। मैं भी बुजुर्गों का बड़ा शहदाई हूं। मैं खुद भी एक हमारे हैदराबाद में एक सलाहुद्दीन बाबा बुजुर्ग रहते थे, मैं हमेशा जाकर उनकी जिंदगी में भी दुआ लेता था, मरने के बाद भी, उनके इंतकाल के विसाल के बाद भी उनके मज़ार शरीफ जाता हूं। मैंने जो मेरी तनख्वाह मिलती थी उसमें से बराबर थोड़े थोड़े पैसे रखकर वो दरगाह को अच्छी तरीके से बनाया हूं, जिसके लिए 20-25 लाख का खर्चा है। मैं छोटी सी 1 मिनट में बता देता हूँ। हमेशा हम सीएम साहब को जरा गांधी जी से ताबीर करते हैं, क्योंकि मेरी नानी कहा करते थे जब गांधी जी को गोली मारी गई तो मुसलमानों के घरों में रोमराट था, खाना नहीं पका था, क्योंकि गांधी जी बड़े सेकुलर थे। किताबों में आप पढ़े हैं ना, और गांधी जी इस्लामी कल्चर से बहुत अच्छा वाकिफ थे। हिंदुस्तान आजाद होने से कुछ दिन पहले एक शख्स ने गांधी जी के पास आया, जर्नलिस्ट, और आजादी में सबसे ज्यादा अगर कटे हैं तो मुसलमान कटे। ये मैं नहीं कहता हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नामा हमने लिखे, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने लिखी है, 80% नाम तो मुसलमानों के, उलमाओं के नाम। तो उनसे गांधी जी से सवाल किया, गांधी जी मौलाना अबुल कलाम साहब की बहुत इज्जत करते थे, तो पूछा कि आप हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं? तो गांधी जी ने कहा, जवाब दिया, मैंने बहुत से हुक्मरानों के बारे में पढ़ा है, इस्लाम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो इंसाफ हुआ करता था, जिस तरह की हुकूमत थी, उसी तरह की हुकूमत मैं हिंदुस्तान में देखना चाहता। ये काम है। बाद में दूसरी बात कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद हमारा तेलंगाना गांधी भी है, जो वो अच्छी तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चलता है, लोगों को सेकुलरिज्म लाता है। अब एक मीडिया वाले ने बीच का एक बट को निकाल दिया, अब क्या करूं बोलिए। मैं फिर भी तो मुफ्ती साहब से बात किया, मैं अजय भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हिंदुस्तान के, मेरे स्टेट नहीं कि उसने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस गलत फहमी के लिए मैं खुद माफी चाहा, क्योंकि माफी चाहना ही अल्लाह ताला को पसंद है। और उधर से एक बात पूछता हूँ, हमारे मुफ्ती हजरात है, हमारे मुफ्ती हजरात के चप्पल के धूल के बराबर भी हम नहीं है, कसम से कहता हूँ। तो खुलफाए राशिदीन के मुकाबले में किसी कर सकते सर? सारी दुनिया के सर काट के रख देंगे, उनके खत्मों में तो कम है। अब एक शख्स ने इलेक्शन का टाइम है जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और क्या करा उसमें से कटिंग करके, क्योंकि हमारे सीएम साहब के बारे में कुछ गलत फहमी डालने के लिए कुछ, और असद साहब के बारे में डालने के लिए एक वीडियो डाल दिए थे वो साहब। तो मेरे बेटे ने सख्ती से कहा, और एक बात मैं बोलना भी चाहता हूँ हमारे उलमा से, हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे। ये कांग्रेस वाले रूमर्स फैला रहे, क्यों मिलेंगे बताइए? मोदी साहब आके कहते हैं नहीं बोलना चाहिए, जगह है क्योंकि सियासी नहीं है, कि केसीआर साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे विजय साहब के वैसे लोग आ रहे तो बना देते, एमएलए तायद करे तो बना देते, पीएम से तायद लेना है क्या? बोलिए, उन्हें एक बोलते रहते सीएम साहब के पीछे, वो मेरी बात को कट करके क्या कर दिए, वो तेलंगाना के महात्मा केसीआर साहब भी महात्मा गांधी की तरह उस ख्यालात से चलते हैं, और हम कई बार बोल चुके हैं, वो बात तो काट देके उसको लगा दिए। तो उसमें लोगों में थोड़ी सी गलतफहमी है। फिर भी किसी को भी जर्रा दिल में इतना बाल बराबर भी किसी को मेरी गुफ्तगू से ही अगर कोई आदमी उलटपट करने से भी तकलीफ हुई तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैं आपका खादिम हूँ और आपके कदमों के पास रहने वाला हूँ। आपके दुआओं से, आपकी वजह से ही मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, आपकी वजह से ही मुझे होम मिनिस्टर मिला है। मुफ्ती साहब भी थोड़ा जानते हैं मुझे, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, मैं टोटल, आप पूछिए अजय भाई से पूछिए, मैं हमारे उलमाओं का इतना एहतराम करता हूँ, हमारे उलमाओं की इज्जत के लिए मेरी गर्दन काट कर उनके खदमों में रख सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी बदतमीजी किस तरह कर सकता हूँ, किधर के आगे किससे मिला सकता हूँ? मगर वो शख्स हमारे मुखालिफ था,
जिस शख्स ने उनके टीवी के में वो बात कट किया हो, अब उसके बाद से हमारे लोग तो जो है थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं, जल्दी जल्दी। तो लोगों में तो मैं पहले जब खम्भम में आया, चूँकि हैदराबाद में नहीं था, मुफ्ती साहब से रास्ते में बात किया तो अपना मुफ्ती साहब हमारे उलमाओं के सामने, हमारे मुफ्तियों के सामने हम अपना सर भी कलम करके रख सकते हैं। ये तो खुलफाए राशिदीन तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इनका क्या, उनके बारे में कभी केसीआर साहब को सोच सकते हैं उनके बारे में मिला में? ये नाउज बिल्ला, ये हम पे वो बीच का टुकड़ा कट कर दिया गया, कट करते क्या हुआ, उधर की दवा इधर मिल गई। तो अजब है कि ऑफिस में मैं भी माफ़ी चाह लिया हूँ, और फिर और एक बार भी, क्योंकि यहाँ के मुफ्ती हजरात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अजय भाई के साथ में